ओम शांति। आज 3/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो? किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं। सदा क्या स्मृति रहे? कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा द्वारा, बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा। बड़ा बाबा कौन? शिव बाबा। वर्षा कौन दे रहा है? शिव बाबा दे रहा है। लेकिन किसके द्वारा दे रहा है? छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहा है। तो यह स्मृति रावण पने की स्मृति भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे, जब हमें स्मृति आ गई कि हम तो एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। रावण पने की स्मृति फिर समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। पवित्र रहने के लिए यह भी कितनी अच्छी युक्ति है। परंतु इसमें मेहनत चाहिए। इस स्मृति में कि मैं एक बाप का बच्चा आत्मा हूं, इस स्मृति में मेहनत चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहां ब्रह्मकुटी में देते हैं। तिलक कहां लगाया जाता है? ब्रह्मकुटी में लगाया जाता है। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है। आत्मा कहां रहती है? ब्रह्मकुटी में ही तो रहती है ना। दूसरा, फिर राज तिलक भी यहां दिया जाता है। राज तिलक भी यहां ही दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का। अब आत्मा को क्या चाहिए? अपने पिता का स्वर्ग का वर्षा चाहिए। विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। हम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? मालूम है ना, सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना। ये पढ़ाई पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहां आए ही हो पढ़ने के लिए। नाम ही क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो विद्यालय में क्या किया जाता है? पढ़ाई की जाती है। तो यहां आए हैं पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहां निवास करती है, कहां निवास करती है? ब्रह्मकुटी में। वह कहती है, बाबा, हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। कौन कहता है ये? आत्मा कहती है। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। हरेक को अपने अपने लिए अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं, बाबा, हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। कहते हैं, बाबा, हम सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। बाबा से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हम बच्चे ही तो कह रहे हैं।
कि बाबा हम सपूत बनकर दिखाएंगे, आप हमारी चलन को देखते रहना कि हम कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो, बाबा कहते आप बच्चे भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। किस लायक बने हैं अपनी चेकिंग करके स्वयं को जान सकते हैं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। क्या बनकर दिखाना है? सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। क्या कह रहे हैं हम बाबा से? बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार, हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, हमारा भारत, ऐसे ही कहते हैं। भारतवासी क्या कहते हैं? हमारा भारत। परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। कितना संघर्ष किया आजाद कराने के लिए स्वयं को। जब अंग्रेजों का राज्य था तो कितना संघर्ष किया भारतवासियों ने। हमारे जो पूर्वज रहे उस समय कितना उन्होंने संघर्ष किया कि आजाद कराएं। उनको पता था कि बहुत जल्द दुनिया बदलेगी। हम कितनी विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं नहीं मालूम ना। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अब बाबा तो सब देख रहा है ना, सब पता है ना बाबा को तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाओ। जब ऐसी हालत हो जाती है तो तब बाबा सोचता है कि अब तो हमारे बच्चों को खाने को भी नहीं मिले, तो अब जाकर मैं इनको राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते, हम पुकारते भी थे, याद भी करते थे उसको। कितना याद किया, कितना पुकारा। जब से दुखी होना शुरू हुए तभी से पुकार रहे थे ना। कितने जन्मों जन्म 63 जन्म पुकारते आए हैं। और जब बिल्कुल हालत खस्ता हो गई तब बाबा, जब देखा बाबा ने कि अभी तो खाने को भी नहीं मिल रहा मेरे बच्चों को, तो चलो अब मैं चलता हूं इनको राजयोग सिखाने। वह है ही नई दुनिया रचने वाला, नई दुनिया का रचयिता वही है। बाप पतित पावन भी है और ज्ञान का सागर भी है। पतित पावन भी है तो ज्ञान का सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान इस समय क्या आकर के कर रहा है, क्या हमको दे रहा है, क्या हम उससे पा रहे हैं, किसी को मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम। भगवान का क्या पाठ चल रहा है इस समय, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। भगवान इस समय क्या कर रहा है आकर के, भगवान का क्या रोल चल रहा है। भगवान सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। ये सारे चीजें हम जानते हैं। कोई जानता है दुनिया में? उसको ढूंढ तो रही है दुनिया, मनुष्य ढूंढ रहे हैं उसको आज भी, लेकिन ये नहीं जानते कि वो तो आ चुका है। तो नाज है अपने भाग्य पर। कितनी बार कहते हैं वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। दिन में कितनी बार याद दिलाते हैं अपने आप को, वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। कितनी बार कहते हैं? कितनी बार कहना चाहिए? वो तो बाबा ने कल कहा ना, वो तो वही वाली बात हो गई कि हम तो हैं ही बाबा के बच्चे। नहीं,
ऐसे नहीं काम चलेगा ना कि हम तो हैं ही बाबा के बच्चे, या हम तो हैं ही भाग्यशाली। बार बार स्मृति दिलानी, यह महिमा पक्की याद कर लो। बाबा की ये महिमा, बाबा कहते पक्की याद कर लो। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। सागर है ना सब में। तो बाबा की महिमा, बाबा कहते याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, बाप को याद रखना है तो क्या बाप की महिमा को याद नहीं रखना है? महिमा को भी याद रखना है। वह बाप पुनर्जन्म रहित है। हमारा पिता कभी जन्म मरण में नहीं आता है। आता है बाबा जन्म मरण में? कैसे जन्म लेता है, फिर कैसे आता है? पर काया प्रवेश करता है ना, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। हमको ज्ञान देने के लिए पतित तन में, पतित दुनिया में आता है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। प्राइम मिनिस्टर अलग है, जो प्रेसिडेंट है वो अलग है। तो दोनों के गुण, दोनों की महिमाएं अलग अलग होंगी ना, सेम टू सेम तो नहीं हो सकते। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहता है ना, मैं भी इस ड्रामा के बंधन से बंधा हुआ हूं। तो बाबा का भी इस ड्रामा में पार्ट है। और कैसा पार्ट है? ऊंचते ऊंच पार्ट। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि यह बेहद का ड्रामा है। जो इस ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं, इस बेहद के ड्रामा में, उनको मालूम होना चाहिए ना कि ये ड्रामा बेहद का है। इनकी आयु कितनी है ये भी मालूम होना चाहिए। एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि जिस ड्रामा में मैं एक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, उसकी आयु कितनी है, वो कितने दिन चलने वाला है। एक्टर को मालूम होना चाहिए। लेकिन मालूम है क्या? सब एक्टर्स को मालूम है क्या? जो बाबा के बच्चे बन गए उनको तो मालूम है, बाकी एक्टर्स को मालूम है? अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे उनको? बेसमझ कहेंगे। परंतु यह कोई समझते थोड़ी है, समझते तो नहीं है। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, बाबा कहते हैं अभी तुम तो समझ सकते हो। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे तो समझते हो, लेकिन बाकी मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, कितना ऊंच था। चित्र है ना, सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तो तुम बच्चे बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाबा से राज तिलक लेने आए हैं। कैसे मिलेगा राज तिलक? श्रीमत पर चलने से ही तो मिलेगा ना। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पहली पहली श्रीमत क्या है? पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोता खाकर थके नहीं हो। जन्म जन्म विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। अभी भी विकार ही चाहिए। 63 जन्म हो गए विकारों में पड़े हुए। कहते भी हैं हम पापी हैं, कहते भी हैं, मंदिरों में जाकर गायन करते हैं ना, हम नीच हैं, पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे। क्यों गाते हैं ऐसे कि अब तो मुझ में गुण नहीं है? तो जरूर थे ना गुण जो अब नहीं है, इसीलिए तो गाते हैं। अभी तुम समझ गए हो, बाबा कहते अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। हम कौन थे? विश्व के मालिक थे, सर्वगुण संपन्न थे। अभी कोई गुण नहीं रहा है। अभी तो
कोई गुण बचा नहीं। यह भी बाप समझाते हैं। ये भी किसने बताया हमको आकर के? बाबा ने समझाया। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप को फिर अपने बच्चों पर तरस पड़ता है। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है, दुनिया बदलने का, बच्चों को पढ़ाने का, श्रीमत देकर लायक बनाने का। तो ये बाबा का भी इस समय पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं मनुष्य, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? सभी भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। अभी तो भूले पड़े हैं सब। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, बाबा स्मृति दिलाता है फिर आकर के, तुम विश्व के मालिक थे। बाबा ने क्या स्मृति दिलाई आकर के? कि तुम विश्व के मालिक थे। आई स्मृति? हमें तो आ चुकी ना, तो हमें आ गई तो क्या करना है? औरों को भी तो दिलानी है यही स्मृति। फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। कैसे हमने 84 जन्म लिए, किस युग में कितने जन्म लिए, बाबा कहते सब भूल गए हो। वंडर है, कितना वंडर है। 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए। क्या कह दिया? 84 लाख जन्म दिए, 84 लाख बता दिए 84 की जगह। बाबा कहते कितना वंडर है। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। अब जब जन्म 84 कह दिए, योनियां 84 लाख कह दी, तो फिर कल्प की आयु भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कर दी। घोर अंधियारे में है ना सभी। कैसे हैं? घोर अंधियारे में है। कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। सबसे ज्यादा सचखंड क्या था? भारत। और आज सबसे ज्यादा झूठ खंड कौन है? भारत। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसको पता नहीं। किसने बनाया सचखंड? सचखंड तो बाबा ने बनाया। फिर इसको झूठ खंड किसने बना दिया? रावण ने। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। रावण के साथ क्या क्या कहानियां जोड़ दी हैं। असल में रावण कौन है जानते ही नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं, साल साल हर साल जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। कोई रिलीजियस माइंड हो तो उसको समझाओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं, सतयुग, स्वर्ग, पैराडाइज, वहां शैतान रावण कहां से आया? कोई रिलीजियस माइंड हो तो बाबा कहते हैं उसको समझाओ कि जिसको सतयुग कहते हैं, हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, इतनी सुंदर दुनिया में रावण कहां से आएगा? हेल के मनुष्य वहां कैसे हो सकते हैं? हेल वाले और हेवन वाले मिक्स कर दिया ना कहानियों में दोनों मनुष्यों को, तो वहां कैसे हो सकते हैं? तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है, तब समझेंगे कि हाँ ये तो भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो इसमें रावण कहां से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है, कोई विरला ही निकलता है। कितनों को समझाएंगे तब जाकर के कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े से हो, तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चल देखना है कितना ठहरते हैं। कितने थोड़े हैं, आगे चल भी देखो कितने ठहरेंगे। अभी उस दिन प्रदर्शनी की थी, कितने सारे लोग अपने नंबर लिखवा कर गए थे, 2 पेज भर गए थे। सबको कॉल किए तो किसी के कुछ बहाने, किसी के कुछ बहाने, क्योंकि उस समय तो अच्छा अच्छा लग रहा था। हाँ करेंगे करेंगे, अच्छी बात है, जरूर सीखेंगे।
बस खो गए फिर जाकर के एक ही दिन में। अगले ही दिन कॉल किया तो सबके पास बहाने थे, भटक गए। तो कितना ठहरते हैं। बाबा कहता है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। 100 को ज्ञान सुनाया, 100 में से एक निकल जाए तो बहुत बड़ी विजय, जीत हो गई ना हमारी फिर। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी यहां ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य प्राप्त कैसे कर सकते। बाबा आया हुआ है कि अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, मतलब राज तिलक कैसे देना है, और तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। बाबा यही रास्ता बताने के लिए आया हुआ है। उसका नाम रख दिया है राजयोग। जिस रीति बाबा हमें सिखा रहे हैं उसको नाम दिया राजयोग, और सिखलाने वाला है स्वयं बाप। श्री कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता है। श्री कृष्ण कैसे सबका बाप होगा। ज्यादा करके हिंदू मान लेंगे, हिंदू भी सब मानेंगे क्या? सारे हिंदू कृष्ण को बाप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। कोई किसी को मानेंगे, कोई किसी को मानेंगे। तो श्री कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। श्री कृष्ण कौन है? बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, यह तो झूठ है ना। श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं तो ये सच बात नहीं है, तो झूठ है। 16,108 पटरानियां थी श्री कृष्ण की, ऐसे कह दिया ना। अब ये 16,108 का रहस्य तो समझ में नहीं आया। अब चूंकि गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने, और वहां नाम किसका रख दिया? बाप की जगह बच्चे का नाम दे दिया। अब 16,108 का क्या रहस्य है? 16,108 वो आत्माएं हैं जो श्री कृष्ण को अति प्रिय, शिव बाबा को अति प्रिय है। 16,108 वो आत्माएं हैं जो इतना पुरुषार्थ करती हैं, जो सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक राजघराने में आती हैं, राजघराने में जन्म लेती है। तो वो आत्माएं चूंकि पुरुषार्थ अच्छा करती हैं तो शिव बाबा को अति प्यारी है। तो वो कौन है? शिव बाबा की प्रिय आत्माएं हैं। अब प्रिय आत्माओं को एक साथ जोड़ दो तो क्या हो गया? प्रियतमाएं। अब वो प्रियतमाएं जो हैं वो श्री कृष्ण की नहीं है, वो किसके हैं? वो शिव बाबा की है। अब चूंकि वहां नाम बच्चे का रख दिया ना बाप की जगह, तो वो प्रियतमाएं भी किसकी कह दी? श्री कृष्ण की कह दी। अब वो प्रियतमाएं मतलब क्या? प्रियतमा मतलब पटरानियां बन गई। फिर प्रियतमाएं से ही वो पटरानियां शब्द बन गया, तो कह दिया श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। अब रहस्य तो समझ में आया ना जाकर के, जब शिव बाबा ने समझाया। तो वो 16,108 वास्तव में शिव बाबा की प्रिय आत्माएं हैं। तो इतनी रानियां दे दी हैं, यह तो झूठ है ना, परंतु यह भी ड्रामा में नूद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे, फिर भी सुनने मिलेंगी ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने। कैसे आती हैं ऊपर से पार्ट बजाने? हमारी बुद्धि में तो सब है। कहां आएंगी पहले पहले? परम धाम से कहां आएंगी पहले पहले पार्ट बजाने? सतयुग में आएंगी ना। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं और सतयुग त्रेता में खुशी खुशी लेती हैं। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं, यह बोलो। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको सारी बातें सिखलाई जाती हैं। तो सिखलाने वाले से सीख जाते हैं, बच्चा सीख जाता है सिखलाने वाले से। अब तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? तुमको बाबा क्या सिखला रहे हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। हम भी तो बाबा के बच्चे बने। तो जब बाबा के बच्चे बने थे तो छोटे छोटे बच्चे थे। कभी हम 1 दिन के भी थे, फिर हम 1 महीने के भी हुए होंगे,
फिर हम 1 साल के हुए होंगे, चलो अब हम बड़े हो गए, जो अपनी ज्ञान की उम्र है उस हिसाब से। तो बाबा ने जो सिखलाया जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमें क्या करना चाहिए था, सीखना चाहिए था कि नहीं? क्या सिखलाया था बाबा ने? जब हम बाबा के बच्चे बने तो क्या सिखलाया था? बच्चे अपने बाप को और अपने वर्षे को याद करो, और बता दिया कि ये तुम्हारा बाप है और ये तुम्हारा वर्षा है। और हमें क्या करना चाहिए फिर? यही करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? यही करते हैं कि कुछ और करते हैं? फिर करते क्या है? तो बाप कहते, बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तुमरे, गायन भी किया है इतने जन्मों जन्म। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम मात पिता हम बालक तुमरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो आत्मा जानती है। क्यों गाया आत्मा ने ऐसा? जब तो ज्ञान नहीं था तब गाती थी आत्मा। जब हम आत्माएं ये गाते थे तब तो ज्ञान नहीं था ना, और गाते थे। तो क्यों गाते थे? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में था ना कि हमें उस बाप से सुख घनेरे मिले हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहां तुम शिव बाबा के पास आए हो। भगीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, भागीरथ, भाग्यशाली रथ। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। तो वो रथ किसका है? क्या बैल का? मनुष्य का है ना। इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना, तो उस रथ को बाबा ने नाम दिया ब्रह्मा। उनके द्वारा फिर हम ब्राह्मणों को रचा। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसीलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाता है और हम फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते, बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। क्या स्मृति रखो सदा? हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। चोले को देखना ही नहीं कि स्त्री का चोला है कि पुरुष का चोला है। बस क्या देखना है? मैं आत्मा हूं, यही देखना है। हम बड़े बाबा शिव बाबा से, हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे। तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। जब ऐसे विचार चलाएंगे, इस बात को बुद्धि में पक्की रीति बिठा लेंगे, तो फिर क्या होगा? रावण पने की बातें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। कोई भी जोड़ा आएगा बाबा के पास, युगल जोड़ा आया, दोनों क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं कि पति कह रहा है बाबा और पत्नी कह रही है ससुर जी। ऐसे तो नहीं है। दोनों ही क्या कहते हैं? बाबा ही कहते हैं। जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए। मेहनत बिगड़ तो कुछ चल नहीं सके। हम बाबा के बने हैं, हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने क्या कहा? तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? क्या बाबा की याद के सिवाय विकर्म विनाश हो सकते हैं? 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। कहानी तो सहज है, मेहनत किसमें है? याद में।
बाप कहते हैं कम से कम कितना, कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी, आधी घड़ी, शुरुआत तो करो कहीं से, और फिर इसको करते करते कहां तक ले जाओ, 8 घंटे तक ले जाओ। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, क्लास में आएंगे तो स्मृति आएगी, क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या ही स्मृति आएगी। घर पे मुरली सुनने से और क्लास में संगठन में बैठकर मुरली सुनने में फर्क है कि नहीं है? तो क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह भी अभी की ही बात है। बाबा कब के लिए समझा रहे हैं? अभी के लिए तो समझा रहे हैं। समझानी कब के लिए है? संगम युग के लिए है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। सारी सृष्टि का ज्ञान आदि मध्यांत सब सुना दिया ना। फिर कोई उठाए या ना उठाए, बाबा ने तो ज्ञान सुना दिया, अब कोई ज्ञान उठाए या ना उठाए वो तो उसी के ऊपर है, तो वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, अभी हम राजयोग सीखते हैं, अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा, है ना। फिर कोई भी, जब हम ज्ञान में परिपक्व हो जाएंगे तो फिर भक्ति का कोई भी असर शास्त्र आदि पढ़ने का या कुछ भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं। जब भक्ति करते थे तो ज्ञान था क्या हमारे पास? भक्ति करते थे, ज्ञान तो नहीं था। फिर ज्ञान मार्ग में भक्ति रिंचक मात्र नहीं। जब ज्ञान मार्ग में भरपूर हो जाते हैं, ज्ञान अच्छी रीति समझ में आ जाता है, तो फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। ज्ञान सागर ज्ञान कब सुनाएगा? जब आएगा। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। शिव बाबा ज्ञान किस लिए देते हैं? सदगति के लिए, हम आत्माओं की सदगति करने के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सदगति दाता एक ही है। सदगति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। गाते भी है ना, सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? बुलाते भी सब एक ही पतित पावन को हैं, तो दूसरा कैसे कोई सदगति कर सकता है? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाबा हमको सच्ची सच्ची बातें सुना रहा है। बाप ने सुनाया, बच्चे मैंने तुमको कितना साहूकार बनाया था। बाबा कहते मैं तुमको कितना साहूकार बना करके गया था। 5000 वर्ष की बात है, 5000 वर्ष पहली तो बात है। बाबा कितना साहूकार बना कर गया था। तुम डबल सिरताज थे, डबल ताजधारी थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते। रावण राज्य आया तो ताज उतर गया, पवित्र ताज समाप्त हो गया, तो क्या बन गए? फिर पुजारी बन गए। अब बाप पढ़ाने आए हैं, अब बाबा फिर से पढ़ाने आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। अब बाबा आया है तो क्या करें? उनकी श्रीमत पर चले, और खुद तो श्रीमत पर चले और औरों को भी चलाएं, औरों को भी समझाएं। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है। बाबा कहते मुझे यह शरीर लोन पर लेना पड़ता है। किसके लिए? किसके लिए लेते हैं बाबा लोन पर? हमारे लिए तो, हमें सदगति देने के लिए। महिमा सारी उस एक की ही है। अब ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूं।
बैल नहीं हूं, रथ हूं। शिव बाबा उनके तन में आकर के बैठते हैं ना, तो बाबा बता रहे हैं कि बलिहारी तो उस बाबा की ही है, मैं तो रथ हूं खाली उनका, बाकी मैं बैल नहीं हूं। बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, बस मैं बीच में सुन लेता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते बलिहारी सारी तुम्हारी, बाबा तुम्हें सुनाने के लिए आते हैं, मैं तो बीच में सुन लेता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? बाबा कहे मुझ अकेले को थोड़ी ना सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुन लेता हूं। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। अब शिव बाबा कह रहे हैं ये भी पुरुषार्थी है, स्टूडेंट है, तुम भी पुरुषार्थी हो, स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा कितना खुशी में, कितना बाबा को खुशी थी इस बात की कि मैं सतयुग में जाकर के कृष्ण बनने वाला हूं। क्या खुशी थी बाबा को, खुशी का पारा हर समय चढ़ा रहता था। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। तुम यहां आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। क्यों बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं हम यहां? जानते हैं ना, ये पढ़ाई पढ़कर ही हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है। राजयोग मतलब जो योग राजाओं का राजा बनाए, और एम ऑब्जेक्ट भी हमारी क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी होती क्यों नहीं? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ने आए, राजयोग सीख रहे, एम ऑब्जेक्ट सामने है, लक्ष्मी नारायण बनना है, और पढ़ाने वाला भी सामने बैठा है, तो फिर उतनी खुशी क्यों नहीं है? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी में जैसे खग्गियां मारनी है, बाबा कहता है ना कई बार, खुशी में खग्गियां मारनी, इतनी खुशी रहनी चाहिए, अंदर से उछल आती रहनी चाहिए खुशी की। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहां ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं, ज्ञान सागर है, यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को? अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। घर तो जाना ही है, घर जाने से पहले जो जितना पढ़ लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है, लॉटरी बहुत बड़ी है। समझते हुए भी, समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत क्या हो जाते हैं? भागंती हो पढ़ाई छोड़ देते हैं, सब कुछ समझते हुए भी। माया कितनी प्रबल है, कितनी जबरदस्त है माया, कि सब कुछ समझते हैं, सारा ज्ञान बुद्धि में है, फिर भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। अपने को कैसा बनाना है? राज तिलक देने के लायक। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है,
बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। पुरुषार्थ करने में कभी थकना नहीं है। वरदान है आज का, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां कौन सी हैं? त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार। यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्तियों से सहयोगी बनाओ। मन, बुद्धि, संस्कार के हम रचता हैं, ये हमारी रचना है, तो हमारा इन पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो अधिकार की शक्ति से इनको सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। आत्मा भी कौन है? करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। करणहार मन, बुद्धि, संस्कार हैं और करावनहार मैं आत्मा हूं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ऐसे नहीं बस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और पवित्र हो गए। वह तो फाउंडेशन है, ब्रह्मचर्य फाउंडेशन है पवित्रता का, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र हैं, उनको भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। ऐसे नहीं कि बस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और पवित्र हो गए, नहीं। पवित्रता क्या है? जो और भी 4 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो विकार भी समाप्त हो और उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे, उनके अंश, उनके वंश सब समाप्त हो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। अच्छा, ओम शांति।